हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल इंडिया जीके मिकनिक में। आज हम स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और इस चीज की मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इन 20 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपने कभी नहीं सुने होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वोन झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी आर्मेनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तुर्की। इस क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चंस कवर किए हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि दुनिया की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील या सबसे लवणीय झील कौन सी है, तो वो वोन झील है और वो कहाँ पे है, वो तुर्की में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, न्यागरा प्रपात है, आपको बताना है न्यागरा प्रपात कहाँ पे है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी यूएसए में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूएसए में। न्यागरा जलप्रपात के बारे में हो सकता है आपने सुन रखा होगा कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात दो देशों की सीमा पर है, तो वो न्यागरा जलप्रपात है। और ये हमें ध्यान रखना है कि ये कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित न्यागरा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लंदन और न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन और पेरिस, ऑप्शन सी लंदन एंड कैप ऑफ गुड होप और ऑप्शन डी लंदन एंड चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लंदन एंड चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तर अमेरिका और ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन तीन रेखाओं के बारे में, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। जो कर्क रेखा जो है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ध्यान रखिए, काफी बार कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कर्क रेखा है। और जो कर्क रेखा है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 26 मिनट और 22 सेकंड का एंगल बनाते हैं और ये ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में है ये। और जो मकर रेखा है उसे अपन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। वो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 26 मिनट और 22 सेकंड का कोण बनाती है और वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। तो ध्यान रखिएगा, जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में, और दोनों ही पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। और तीसरी है विषुवत रेखा। इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। तो ये पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है और ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में। तो हम जो बात कर रहे थे कि भाई भूमध्य रेखा से इतने डिग्री का कोण बनाती है, तो यही वो भूमध्य रेखा है। और एक चीज और कि भूमध्य रेखा के उत्तरी ओर उत्तर की साइड में 23.5 डिग्री के कोण पे कर्क रेखा है और दक्षिण की साइड में साढ़े साढ़े 23 डिग्री पर मकर रेखा है। ध्यान रखना, इस चीजों पे बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि भूमध्य रेखा के उत्तरी ओर कितने डिग्री पर कर्क रेखा है, तो 23.5 पे, और दक्षिण में भी 23.5 पे ही मकर रेखा है, इस तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा या ऑप्शन डी अंटार्कटिका रेखा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मकर रेखा। अब हमें पता होगा कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, अब अपने दिमाग में बैठ गई ये चीजें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सन सिटी अवस्थित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मैक्सिको में, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, चलिए सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरेबियन, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी सहारा और ऑप्शन डी थार। हम सबको पता है इसका आंसर, लेकिन फिर भी मैंने डाला है कि कहीं कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। ओके, चलिए नंबर एट्थ जो क्वेश्चन है वो है, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है?
अट्टाकामा मरुस्थल। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी ब्राजील या ऑप्शन डी कोलंबिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चिली। तो अट्टाकामा मरुस्थल चिल्ली में है, याद रखना है हमें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9th। अटलांटिका महासागर का सबसे गहरा भाग है। ऑप्शंस है मेरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी प्यूर्टोरिको ट्रेंच, प्यूर्टोरिको ट्रेंच। सॉरी, मुझे भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, ऑप्शन सी सुंडा ट्रेंच और ऑप्शन डी जावा ट्रेंच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्यूर्टोरिको ट्रेंच। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी रोन, ऑप्शन सी डैन्यूब और ऑप्शन डी वोल्गा। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वोल्गा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यांग्स क्यांग, ऑप्शन बी हुआंगो, ऑप्शन सी आमूर और ऑप्शन डी साल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हुआंगहो। ये विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी कहा जाती है, मतलब इसको विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं और चीन का शोक भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए टुंड्रा में, ऑप्शन बी शंकुधारी वनों में, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में और ऑप्शन डी शीतोष्ण वनों में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, चलिए नंबर 13। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। ऑप्शन ए डाउन्स, ऑप्शन बी वेल्स, ऑप्शन सी सवाना या ऑप्शन डी प्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डाउन्स। तो डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के घास स्थलों को। काफी बार हम पढ़ते हैं तो डायरेक्ट डाउन्स ही बोल देते हैं, तो हमें समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को कहते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 14। मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए यूएसए, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चीन, यूएसए, ब्राजील, फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए, अर्जेंटीना, चीन, रोमानिया, ऑप्शन सी चीन, ब्राजील, यूएसए, अर्जेंटीना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएसए, चीन, ब्राजील और अर्जेंटीना। मतलब मक्का सबसे ज्यादा जो उत्पादक होता है वो उत्पाद यूएसए में होता है। ओके, चलिए नंबर 15। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी लद्दाख का पठार और ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। भारत का सबसे समृद्ध बताना है आपको, ठीक है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है वो पूर्वी भारत में स्थित है। तो काफी बार पूछ लेते हैं कि राज्यों के नाम देके निम्न में से किस राज्य में छोटा नागपुर का पठार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा छोटा नागपुर में है। फिर पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग इस पठार में आता है। ठीक है, तो कहाँ-कहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़, इन चारों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ताप विद्युत, ऑप्शन बी परमाणु विद्युत, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जल विद्युत। जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे क्या कहते हैं, पर्यावरण दूषित बहुत कम होता है इसलिए। ठीक है, जो विद्युत बनाते हैं जल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी चीनी उद्योग। सबसे समृद्ध और संगठित, तो ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग है। कपड़े का मार्केट बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए 18 नंबर पर है। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चीन। तो नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए माल्थस, ऑप्शन बी डॉल्टन, ऑप्शन सी डीब्रिज या ऑप्शन डी जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉल्टन। हमने बहुत बार डाल्टन का नाम सुन रखा है। ठीक है, तो एडविन कैनन एवं डाल्टन को इस सिद्धांत का जनक माना जाता है। और अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है क्या? तो इस सिद्धांत को इंग्लिश में ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं
और इसका अभिप्राय ये है कि जनसंख्या के उस आकार से होता है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी व वर्तमान प्रतिधि की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करे। मतलब पर पर्सन कितना मिनिमम प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, उस हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? मतलब क्षेत्रफल भी 5वें नंबर पर है और जनसंख्या भी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है बी, ब्राजील। तो ब्राजील जनसंख्या में भी 5वें नंबर पर है और क्षेत्रफल में भी। जनसंख्या की दृष्टि से मैं एक बार आपको 5 जो टॉप पर है उसका नाम बताता हूँ। 1 नंबर चाइना, हम सब जानते हैं। 2 नंबर भारत, 3 नंबर यूएसए, 4 नंबर इंडोनेशिया और 5 नंबर ब्राजील। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।